वेलकम टू किंग स्टडी क्लासेस स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 1 में न्यू टॉपिक के साथ फिर आए हैं। देखिए टॉपिक स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। स्टूडेंट एक बार और देख लीजिए, जो टॉपिक का नाम है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश से बोलते हैं डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित व अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और देख लीजिए, परिभाषा के हिसाब से हम एग्जाम्पल करते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट पे? वह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, जो हमने बताया था कि एरो से पहले जितने भी होंगे सब अभिकारक। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, और एरो के जितने भी बाद में होंगे सब उत्पाद। स्टूडेंट परिभाषा पे ध्यान दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, इसका मतलब पता चल जाए अभिकारक शुरू वाले एक लेना सिर्फ। जैसे पूरा यौगिक ले लिया मैंने CaCO3, मैंने CaCO3 लिया। एक अभिकारक विघटित होकर विघटित व अपघटित, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक, या तो दो पदार्थ बनेंगे या तीन बनेंगे या उससे ज्यादा, लेकिन एक नहीं बनना होगा। जैसे बना इसमें CaO प्लस CO2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, परिभाषा पे ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल को देखिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट परिभाषा देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। और इससे भी बड़ी बात स्टूडेंट यह है कि अपघटन वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 उष्मीय वियोजन, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 विद्युत अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। नंबर 3 प्रकाश अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलाइसिस। स्टूडेंट जो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, यह मुख्यतः निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। मैं एक बार और आपको इसकी परिभाषा सिखा देता हूँ, फिर इनकी परिभाषा करेंगे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है: उसमें वियोजन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। आप इसे कॉपी करें, आगे ही बताएंगे। स्टूडेंट उसमें वियोजन अभिक्रिया, उसमें वियोजन, ये उसका फर्स्ट टॉपिक है। किसका? विद्युत अपघटन अभिक्रिया का फर्स्ट भाग है, ये समझे पहले। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उपयोग करती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट परिभाषा इसमें वही लागू होगी, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा लगेगा स्टूडेंट? और ये है कि इसमें हो रहा उसमें वियोजन। परिभाषा याद कीजिए स्टूडेंट इसकी। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या है? उसमें वियोजन, तो ये ऊष्मा की उपस्थिति में होगा। एरो के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट? ऊष्मा। स्टूडेंट CaCO3 का नाम है कैल्शियम
स्टूडेंट नाम लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड। स्टूडेंट मैंने एक बात और बताई थी आपको, जितने भी एरो से पहले हैं सब क्या है स्टूडेंट, अभिकारक। और जितने भी एरो के बाद है स्टूडेंट वे क्या है, सब उत्पाद। ये आपको हर बार याद रखना। उसमें वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ है स्टूडेंट, परिभाषा इसमें वही लागू होती है, कौन सी, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि उसके भाग है। उसमें क्या बताया गया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगर उसमें वियोजन होगा तो इसमें उष्मा यूज होगी। और जो इससे अगला टॉपिक आ रहा है विद्युत अपघटन, तो इसमें विद्युत अपघटन होगा। ऐसे ही उसमें वियोजन की अभिक्रिया है, ध्यान दीजिए, इसमें परिभाषा पढ़िए एक बार और। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु उष्मा के रूप में ऊर्जा का उपयोग करती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा के रूप में हो रहा है इसका प्रयोग तोड़ने के लिए, इसे तोड़ने के लिए उष्मा यूज हो रही है। CaCO3 को तोड़ने के लिए उष्मा का यूज हो रहा है, जब जाके CaO प्लस CO2 बनाए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। स्टूडेंट अभी इसका दूसरा भाग बताएंगे, आप इसे कॉपी कीजिए स्टूडेंट। जो हमारा उसमें वियोजन से अगला भाग है वो है विद्युत अपघटन। स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होता है विद्युत अपघटन में। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है। जो अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया होती है उसमें विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट अभिकारकों के मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट, जो हमने आपको बताया कि एरो से पहले अभिकारक, और स्टूडेंट एरो के बाद उत्पाद। तो स्टूडेंट क्या होया, इसमें क्या कहा है, मैंने एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें मैंने वाटर लिया H2O लेने के बाद स्टूडेंट मैंने इसमें क्या करा, अभिकारकों के अपघटन के लिए क्या करा, मैंने विद्युत धारा लिख दी, विद्युत धारा। जैसे ही मैंने इसमें धारा प्रवाहित की स्टूडेंट, जैसे मैंने H2O में धारा प्रवाहित की, अगर हम इसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो इसका विद्युत अपघटन नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो इसका विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। अगर हम जब इसका विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो स्टूडेंट इसमें बनता है 2H2 प्लस O2, ये टूट जाता है स्टूडेंट। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताइए स्टूडेंट एक बार, क्योंकि ये उसी का टॉपिक है, उसी का भाग है ये। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसी का ये टॉपिक है। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि विद्युत अपघटन भी उसी का वो है टॉपिक। स्टूडेंट इसे कॉपी कीजिए, इससे अगले टॉपिक पर चलते हैं फिर, जो इसी का अगला भाग है। कॉपी कीजिए स्टूडेंट विद्युत अपघटन के भाग, जो अगला भाग है इसका वो है प्रकाश अपघटन। इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट फोटोलाइसिस। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगला जो इसमें भाग है इसका, उसका नाम है प्रकाश अपघटन। इसमें आपको पता चल जाएगी प्रकाश की आवश्यकता होगी, लाइट इसमें जरूरी है। इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। इसमें अभिक्रियाएं अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करती है,
प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये भी विद्युत वियोजन और उसमें वियोजन का 7/3 वो है भाग उसका। इसका एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने इसमें लिया AgCl। AgCl 2AgCl काय की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश में स्टूडेंट हम H न्यू लगा देते तो वो प्रकाश ही माना जाता है। तो स्टूडेंट AgCl जब अगर इसमें स्टूडेंट प्रकाश या लाइट अगर नहीं होने की, प्रकाश नहीं होने का, प्रकाश का मतलब आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे सूर्य का प्रकाश अगर स्टूडेंट्स में नहीं होगा तो ये अपघटन नहीं होगा। तो प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया वहीं पर रुक जाएगी और इसमें अभिकारक से उत्पाद नहीं बनेगा। अभिकारक से हमें उत्पाद बनाने के लिए स्टूडेंट आपको पता है एरो से पहले सब अभिकारक, और स्टूडेंट एरो के जितने भी सब बाद में उत्पाद। तो स्टूडेंट क्या होगा, अभिकारक जितने भी अभिकारक हैं, अगर इसमें जो अभिकारक है प्रकाश की उपस्थिति अगर नहीं मिलेगी उसे तो रिएक्शन आगे नहीं होगी स्टूडेंट, रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। अगर यहाँ प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश अपघटन नहीं होगा। प्रकाश अपघटन करने के लिए हमें प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा चाहिए, उसे फिर वह टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2 में। स्टूडेंट ध्यान दीजिए काय में टूटा है, 2Ag प्लस Cl2 में। अब उसकी विद्युत वियोजन अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा देखिए स्टूडेंट, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये सब इसी के भाग हैं, उसमें वियोजन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। ये तीनों जो भाग हैं किसके हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। यानी कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसके भाग है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया के, जिसे बोलते हैं डिसोसिएशन डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट इसे कॉपी करें। और स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट शेयर करें।